हेलो दोस्तों, मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि मैडम आपने जो हमें 2 रुपये का फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से हम 1000 रुपये तो बचा रहे थे, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ चेंज पैसे ऐसे हैं कि जिसके कारण हमें बचत करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई आसान तरीका है जिससे हम 1000 रुपये तक बचा सके तो बताइए। तो चलिए आज का ये वीडियो आपके उसी नए फॉर्मूले के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। इसमें आप 1000 रुपये बचा सकते हैं, लेकिन जो आपके छोटे छोटे अमाउंट है वो ईजी हो जाएंगे। ईजी कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक पिगी बैंक लीजिए, एक गुल्लक लीजिए और गुल्लक ऐसी लीजिए जो कि खुलती ना हो, सिर्फ उसमें पैसा डालने का स्पेस हो, निकालने का ना हो, तभी आपके पैसे बचेंगे। अगर आप सोचें कि हाँ हम नीचे से खोल के निकाल लें, ऐसी गुल्लक ले लें, हमको तोड़ना नहीं पड़ेगी, फोड़ना नहीं पड़ेगी, वो भी पैसे बचेंगे, तो वो नहीं बचेंगे। आपने जो पैसे डाले हैं ज़रूरत पड़ने पर आपके वो पैसे भी निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको पैसे बचाने हैं तो आप गुल्लक में डालिए, और ऐसी गुल्लक में डालिए जो कि खुल ना सके। वो जब पैसे निकालने तब काटनी पड़े, वो ओपन ना हो या फिर फोड़नी पड़े। अब लिफाफों में पैसे बचाने से क्या हो रहा है, आप लोग पैसे निकाल ले रहे हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे मेरी बहनों के कि मैडम आप बता तो रहे हैं कि लिफाफों में पैसे रखिए, लेकिन लिफाफे में ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकल आते हैं। हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम पैसे किसी भी कंडीशन में ना निकालें, हमारी बचत हो जाए। इसके लिए आप हर रोज़ 30 रुपीज़ 30 रुपये डेली गुल्लक में डालिए। आपके पास 30 रुपये नहीं है तो आप क्या करेंगे, 30 के ऐड कर करके 2 दिन के या 3 दिन के जो भी आपका अमाउंट है वो ऐड कर करके डाल सकते हैं। अगर आपको 4 डेज़ का डालना है तो 3 4 ज़ा 120 रुपीज़, तो आप 4 दिन के पैसे इकट्ठे डाल दीजिए 120 रुपये। ये अमाउंट 5 2 6 इस तरह का नहीं है, ईजी अमाउंट है। इसमें आपके पैसे 10 के गुणांक में ही रहेंगे। जो चिल्लर मनी आती है 3 5 6 8 वो चीज़ नहीं आएगी। यहाँ आपके 30 60 90 120 इस तरह का अमाउंट आएगा। आप चाहें तो रोज़ 30 रुपये डाल सकते हैं, या फिर आप 2 या 3 दिन के पैसे इकट्ठे डाल सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ, जिससे आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हम अगर पैसा बचाना चाहें तो हम किसी भी तरह से बचा सकते हैं। फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन हमें उसको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन मिस कर देते हैं, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी बचत होना संभव नहीं है। ये आपका पर डे 30 रुपीज़ फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम सेव कैसे करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारे मंथ में 30 दिन हैं, मतलब 30 डेज़ हैं, और हम यदि रोज़ 30 रुपये जमा करते हैं तो हमारी कुल बचत होगी 900 रुपये, मतलब 900 रुपीज़। और यदि महीने में 31 दिन हैं, 31 डेज़ हैं, और डेली हम 30 रुपये जमा करेंगे तो हमारी बचत होगी 930 रुपये। अब लगभग 1000 रुपये में ये 70 रुपये कम है। चाहें तो आप किसी दिन ये 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम डेली पैसे ना डालें, हम वीक में एक बार पैसों का कलेक्शन करें, तो इसको हम वीकली भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट डेट से लेकर 7 तक 7 दिन होंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 30। अगर हम 30 रुपये रोज़ डालते हैं तो उसके हिसाब से 7 दिन के हो गए 210 रुपये। तो आप वीक में कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए, या तो फर्स्ट ले लीजिए या 7th ले लीजिए। तो आप 7th को उसमें आपके पिगी बैंक में 210 रुपये डाल दीजिए। अब सेम काम हमको सेकेंड वीक में करना है, 8th से 14th डेट तक। अब 14th डेट पर आपको 210 रुपये फिर से डालने हैं, जिससे आपके सेकेंड वीक का कलेक्शन हो जाएगा। और
2 वीक का 210 और 210 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 420 रुपीज़। थर्ड वीक में भी सेम काम है। डेट 15 से 21 तक का हमको 210 रुपये फिर से डालना है। 21st डेट को आप ये 210 रुपये डाल दीजिए। तो थर्ड वीक का हम 210 रुपये ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 630 रुपीज़। अब 22nd से 28th डेट तक का 7 डेज़ का 210 रुपीज़ फोर्थ वीक का फिर से डालेंगे तो ये 4 वीक के 210 प्लस 210 प्लस 210 प्लस 210 ये हो जाएंगे टोटल 840 रुपीज़। ये हमें 28th डेट तक का अमाउंट मिल गया है। अब हमको देखना है लास्ट में कितने दिन बचते हैं। अगर 30 का मंथ है तो 29, 30 2 डेज़ बचेंगे और 31 का मंथ है तो हमको 29, 30, 31 3 डेज़ का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 डेज़ के हो जाएंगे 900 रुपीज़। जिस मंथ में आपके 30 डेज़ हैं आपने कलेक्ट किए 900 रुपीज़ और यदि आपको 1000 करने हैं तो आपको 100 रुपीज़ आगे एडजस्ट करने पड़ेंगे। आप चाहें तो किसी दिन 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा डाल करके 100 रुपीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने कुल बचत की लगभग 1000 रुपये की। और यदि 31 का महीना है तो एक दिन का अमाउंट 30 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा तो ये आपके हो जाएंगे 930 रुपीज़। तो 31 दिन में आपकी बचत हुई कुल 930 रुपये। यहाँ पर भी 70 रुपये आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे एडजस्ट करते हैं और किस तरह से लगभग 1000 रुपये बचा लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस तरह से भी आप 1000 रुपये तक बचा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। 1000 रुपये तो क्या आप इससे भी ज़्यादा बचा सकते हैं अगर आप यही चैलेंज 50 रुपीज़ डेली का लें। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर 50 रुपीज़ ज़्यादा हो जाता है। रोज़ 50 रुपये हमको नहीं मिलते हैं। जो लोग रोज़ काम करते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन रोज़ 50 रुपये नहीं हो पाते हैं तो 30 रुपीज़ का फॉर्मूला बहुत ईजी है। इससे आप लगभग 1000 रुपये बचा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको बचत करने का मेरा ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।